हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज ट्रेजर। आज हम नाइन्थ की वीडियो सीरीज में प्रैक्टिस सेट 1.3 सेट का देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है उन्होंने, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड ई, बी इज इक्वल टू सी डी ई एंड एफ, सी इज इक्वल टू बी एंड डी एंड सेट डी इज इक्वल टू ए एंड ई। ओके, अलग अलग सेट दिए आपको, ए बी सी एंड डी, 4 सेट दिए। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अभी यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि कौन से ट्रू है जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं और कौन से फॉल्स है वो हमें ढूंढना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है उन्होंने, C इज अ सबसेट ऑफ B। अभी सबसेट मतलब मैंने बोला था पिछली लेक्चर में, आपने नहीं किया होगा रिवाइज तो रिवाइज कर लो। ठीक है, C इज अ सबसेट ऑफ B मतलब क्या होता है, C के एलिमेंट B के सेट में होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों को देखना है C में कौन से एलिमेंट दिए, B एंड D। ठीक है, वो किस में होने चाहिए, सेट B में। तो B एंड D सेट B में है, नहीं है, पूरे एलिमेंट होने चाहिए। एक भी होगा तो भी नहीं चलेगा, D है लेकिन B है क्या, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। तो C इज अ सबसेट ऑफ B, तो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट C इज नॉट इन सेट B, मतलब C के सब एलिमेंट्स B में नहीं है, तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, A इज अ सबसेट ऑफ D, मतलब A के एलिमेंट्स D में होने चाहिए। तो A के एलिमेंट्स कौन कौन से है, सब एलिमेंट A B C D E, ये सब एलिमेंट D में है क्या, सिर्फ A एंड E है, B C एंड D ये एलिमेंट नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, सबसेट है, ऐसे रॉन्ग स्टेटमेंट प्रूव हो गया। ठीक है, सेम पहले के जैसे ही स्टेटमेंट सेकंड के लिए भी लिखने का, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A is not in set D, therefore this statement is false। ठीक है, थर्ड वाला दिया है D is a subset of B। अभी यहाँ पे सेम D के पूरे एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, B में, तो D के एलिमेंट्स कौन से हैं, A एंड E, ये एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, A में, तो A में कौन से, A B C D, A भी है E भी है, लेकिन B C एंड D ये एलिमेंट्स अभी इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, D के पूरे एलिमेंट्स A में हैं, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट D इज ऑल्सो इन सेट A, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, क्योंकि सब एलिमेंट सेट A में है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्या बोला है, B इज अ सबसेट ऑफ A। अभी यहाँ पे क्या बोला है, B के एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, A में, तो B के एलिमेंट्स कौन से है, C D E एंड F, ये है क्या A में, C है, D भी है, E भी है, लेकिन F है क्या A में, नहीं है, मतलब पूरे एलिमेंट्स नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसको भी सेम लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B इज नॉट इन सेट A, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज false। okay, next 6, C is a subset of A। अभी से C के एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, A में, तो C के एलिमेंट्स कौन से है, B एंड D, वो किस में होने चाहिए, A में, D तो है, B है क्या, B भी है, तो दोनों भी एलिमेंट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट कैसे हो गया, ट्रू। तो ट्रू वाला स्टेटमेंट ऐसे ही लिखने का सेम, देयरफॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट किसके, C के is also in set A, therefore this statement is true। okay, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें सिर्फ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है यही दिखाने थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ओके, हम लोगों को बोला कि सेट ऐसे तैयार करो कि उसमें नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, कौन से, 1 to 20, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत सारे,
तो हमें सिर्फ 1 to 20 के बीच वाले लेने एज ए यूनिवर्सल सेट, मतलब वो यूनिवर्सल सेट में लेना है 1 to 20 नेचुरल नंबर। एंड शो सेट एक्स एंड सेट वाई यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, अभी यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में सेट एक्स एंड सेट वाई दिया है। ठीक है, अभी पहले यूनिवर्सल दिया है तो वो लिख देते हैं हम लोग आंसर में। कौन सा बोला? 1 to 20 नंबर्स नेचुरल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 एंड कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल। एक्स सेट क्या दिया है क्वेश्चन में? कर्ली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब वो भी नेचुरल नंबर होने चाहिए, लेकिन कौन से नेचुरल नंबर? जो 7 से ग्रेटर हो लेकिन 15 से लेस हो। मतलब x कैसे होना चाहिए? 7 से बड़ा लेकिन 15 से छोटा। 7 एंड 15 हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि उनके नीचे इक्वल वाला साइन नहीं है। ठीक है, तो 7 के बाद में 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 15 भी नहीं ले सकते, 15 से लेस चाहिए हमें। ठीक है, तो ये बन गया x सेट। y सेट में क्या बोला है? y सच दैट y बिलोंग्स टू n। n मतलब क्या? नेचुरल नंबर। और y कैसे होना चाहिए? प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। अभी फर्स्ट जब हम लोगों के सेट की सीरीज चालू हो गई उसमें IMP कॉन्सेप्ट में सब प्राइम नंबर्स लिख के दिए। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा हुआ तो उस फर्स्ट वीडियो को रेफर कर लिए। ठीक है, और y सेट कैसे बोला है उन लोगों ने? 1 to 20 के बीच में प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो प्राइम नंबर्स हमको मालूम है 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, ये 1 to 20 के बीच में। ठीक है, तो ये बन गया y सेट। अभी क्वेश्चन क्या बोला है? हम लोगों को शो करना है सेट x एंड y यूजिंग वेन डायग्राम में शो करना है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग ले लिया। एक पूरा रेक्टेंगल ले लिया जिसको हमने U नाम दिया, यूनिवर्सल सेट, एंड उसके बीच में x सेट लिया। ठीक है, तो अभी x के पहले लिख देने का, क्योंकि छोटा वाला जो सेट है वो पहले अंदर लिखते हैं हम लोग। तो x कौन सा है? 8 9 10 11 12 13 एंड 14, तो वो अंदर लिख लिए। और फिर यूनिवर्सल सेट में से x के जो एलिमेंट है वो सब कट करके जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो बाहर लिख लिए। ठीक है, तो अंदर वाले एलिमेंट्स x के भी हो गए, u के भी हो गए, और बाहर वाले जो है वो x के तो नहीं है लेकिन u के है, इसीलिए उनको बाहर लिख दिया। सेम y का, एक u सेट बनाने का, उसके अंदर y का सेट बना के, तो y के एलिमेंट्स पहले अंदर लिख देंगे और फिर वो एलिमेंट u में से कट करके जो बचे वाले एलिमेंट्स है u में से वो u वाले एलिमेंट बाहर लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? u दिया है उन लोगों ने इज इक्वल टू 1 2 3 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, एंड p सेट दिया है 1 3 7 एंड 10। और हम लोगों को फाइंड क्या करने के लिए बोला है? शो द सेट u सेट दिखाना है हमको, p सेट दिखाना है, एंड p डैश मतलब p का कॉम्प्लीमेंट दिखाना है बाय वेन डायग्राम। ठीक है, और सेकेंड और एक क्वेश्चन बोला कि वेरीफाई करने को p डैश का डैश इज इक्वल टू क्या दिखाना है हमें? p। ठीक है, अभी फर्स्ट u सेट तो हम लोगों को मालूम है जो दिया है, p सेट भी दिया। हम लोगों को अभी थर्ड क्या निकालना है? p डैश मतलब p कॉम्प्लीमेंट सेट में बताया था कि कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है? वो उसके एलिमेंट्स u में से कट करने का और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो p डैश में लिख देने के। अभी p में क्या है? 1 3 7 10, तो u में से 1 3 7 एंड 10 वो कट कर देंगे हम लोग, और जो बचे हुए कौन से हैं? 2 8 9 11 एंड 12 वो क्या हो गए? p डैश में आ गए। ठीक है, अभी इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? तो हमेशा याद रखने का, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल होता है उसको u नाम देने का। ठीक है, उसके अंदर वाले जो एलिमेंट है वो p डैश होते हैं, और उसके अंदर जो सर्कल होता है उसमें p वाले एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो p के एलिमेंट्स कौन से थे? 1 3 7 10, 1 3 7 10 लिख दिया अंदर। p डैश के एलिमेंट्स कौन से थे? 2 8 9 11 12 वो p डैश में लिख दिए। और
ये दोनों को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू बन जाएगा, इसलिए यू को सिर्फ नाम देंगे, यू के एलिमेंट्स बाहर ऐसे लिखेंगे नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये दोनों को मिला के यू बनता है, इसलिए सिर्फ उसको नाम देने का यू। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन दिया है यू बनाने के लिए तो ऐसे कर देंगे हम लोगों को, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया, लेकिन क्वेश्चन 3 में हम लोगों को डैश भी दिखाना था, पी डैश, इसीलिए यू को सिर्फ नाम देंगे, ऑटोमेटिकली वो बन के आता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, पी डैश का डैश निकालने का और उसको प्रूव करने का इज इक्वल टू पी। ठीक है, अभी पी का एलिमेंट तो हम लोगों के पास है, लेकिन पी डैश का डैश नहीं है, तो अभी पी डैश पहले देखने का, पी डैश तो निकालना है हमने यहाँ पे 2, 8, 9, 11, 12, अभी वो एलिमेंट डैश करने का यूनिवर्सल में से। ठीक है, तो 2, 8, 9, 11, 12, 2, 8, 9, 11 एंड 12 वो एलिमेंट्स कट कर देंगे यू में से, और जो बचे हुए 1, 3, 7, 10 वो लिख देंगे। तो अभी 1, 3, 7, 10 ये सेम एलिमेंट किस में आते हैं, पी में भी आते हैं, तो हो गया पी डैश का डैश के सेम एलिमेंट होते, इक्वल होते हैं पी सेट से। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये वेरीफाई हो गया, मतलब प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, अभी ए सेट दिया है हम लोग को 1, 3, 2, 7, एंड उसके बाद क्या बोला है, देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ ए। सेट ए के एनी 3 सबसेट हम लोगों को बताने हैं, मतलब कौन से भी 3, अभी आप कौन से भी सीक्वेंस से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पी लिया है, पी सेट लिया है 1, 3, 7 जो ऑड नंबर है, क्यू सेट एक बना है जो इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 होता है, वो एक सेट बनाया, एस लिया मैंने उसमें सिर्फ 1 एंड 7 रखा है, ऐसे आपको जितना मर्जी है उतने सेट बना सकते हैं। ठीक है, 3 ही बोला है तो हमने 3 ही बनाया। ये हो गया क्वेश्चन 4। अभी क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट। ओके, अभी हम लोगों को रिलेशंस दिखाने हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट उन्होंने बोला है कि पी सेट पी इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे। पुणे में जितने लोग रह रहे हैं उनको सेट को नाम क्या दिया हमने, सेट पी। एम इज अ सेट ऑफ रेसिडेंट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जितने लोग रह रहे हैं उनको हमने नाम दिया सेट एम। नेक्स्ट आई इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंदौर। इंदौर में जो लोग रह रहे हैं उनको नाम दिया हमने आई। बी इज अ सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन इंडिया। इंडिया में जितने लोग रह रहे हैं उनको नाम दिया सेट बी। एंड एच इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जितने लोग रह रहे हैं उनको नाम दिया एच। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ही तुम लोगों को सेट बना के दिया है। और फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर अबाउ सेट। मतलब ये सब सेट में से कौन कौन से यूनिवर्सल सेट बन सकता है। एंड और एक बोला है कि ये कौन कौन से एक दूसरे के सबसेट बन सकते हैं वो भी दिखाओ। ठीक है, अभी हम लोगों को फर्स्ट तो मालूम है। ठीक है, इंडिया में पुणे भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, इंदौर भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है। ये सब किसमें पहले इंक्लूडेड है, इंडिया में। मतलब इंडिया ये क्या हो गया, सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर ये छोटे छोटे सेट आएंगे। तो सबसे बड़ा सेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो पहले ही मिल गया हम लोग को। यूनिवर्सल सेट हम लोग किसको बोलेंगे, सेट बी को, क्योंकि उसको नाम क्या दिया है, सेट बी। इसलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं, सेट बी इज एन यूनिवर्सल सेट। जो जिसके अंदर बाकी के सेट आते हैं वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन भी बोला है, अभी सबसेट बताने। सबसेट मतलब क्या, कौन किसके रिलेशन में आता है। ठीक है, अभी फर्स्ट पुणे लेते हैं। अभी पुणे ये किस में आता है, स्टेट महाराष्ट्र में। ठीक है, तो कौन किसका सबसेट बन गया, पुणे महाराष्ट्र में आता है, तो पुणे इज अ सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। तो पुणे के लिए कौन सा सिंबल दिया है, पी, तो पी इज अ सबसेट ऑफ एच। ठीक है, नेक्स्ट पुणे किस में आता है, इंडिया में भी आता है ना, पुणे
महाराष्ट्र में भी रहता है और पुणे ये इंडिया का भी पार्ट है, तो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि पुणे इज अ सबसेट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो पी इज अ सबसेट ऑफ इंडिया को क्या बोला है, बी, तो बी। ठीक है, नेक्स्ट इंदौर। इंदौर ये किस में आता है, मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, तो इंदौर ये किसका पार्ट हो गया, मध्य प्रदेश का, तो आई इज अ सबसेट ऑफ एम। ठीक है, नेक्स्ट अभी इंदौर मध्य प्रदेश में आता है, लेकिन मध्य प्रदेश किधर आता है, इंडिया में आता है, तो ऑटोमेटिकली इंदौर भी किधर आएगा, इंडिया में भी। तो इंदौर ये इंडिया का भी पार्ट है, जैसे पुणे पार्ट था, तो इंदौर ये सबसेट हो सकता है इंडिया का, हो सकता है। तो इंदौर को क्या बोला है, आई इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट अभी महाराष्ट्र किस में आता है, इंडिया में भी आता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र किसका पार्ट हो गया, इंडिया का, तो महाराष्ट्र को क्या बोला था, एच, एच इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, एंड लास्ट वन मध्य प्रदेश, ये भी इंडिया में आता है, स्टेट है ना ये सब, वो हमारे इंडिया कंट्री में आते हैं, तो मध्य प्रदेश भी इंडिया में आता है, तो मध्य प्रदेश इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, तो एम इज अ सबसेट ऑफ बी। ऐसे आपको पेयर बनाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 5। अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। अभी कुछ तुम लोगों को सेट दिए, तो वो कौन कौन से सेट में आ सकते हैं, मतलब वो किसका एक पार्ट है वो ढूंढने का है हम लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, मतलब 5 के टेबल में आने वाले नंबर्स हमको लिखने। ठीक है, बी दिया है सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 7 के टेबल में आने वाले। नेक्स्ट सी दिया है मल्टीपल्स ऑफ 12, मतलब 12 के टेबल में आने वाले। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अभी ए में क्या आएंगे, 5, 10, 15, 20, आगे बहुत सारे जो 5 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, बी में 7 के टेबल वाले 7, 14, 21, सी में 12 के 12, 24, 36। ठीक है, अभी ये सब नंबर्स नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1, 2, 3 से आगे सब होते हैं। होल नंबर भी बोल सकते हैं इनको, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते, तो उनमें भी ये सब नंबर्स आते हैं। और इंटीजर्स तो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो मल्टीपल्स 5 के मल्टीपल्स में भी नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, तो वो भी इंटीजर्स में इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, ये तीनों का पार्ट, ये तीनों भी यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, ये सेट के हो सकते हैं, क्योंकि ये सब ए, बी एंड सी सेट ये एन, डब्ल्यू एंड आई में आते हैं, तो ये इनमें आते हैं, तो ये इनके क्या हो गए, सबसेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गए इनके। सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सेम, P इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4। 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, तो 4, 8, 12, 16, 4 का टेबल। ठीक है, और T में क्या बोला है, सेट ऑफ इवन स्क्वायर नंबर्स, मतलब जो इवन नंबर्स है 0, 2, 4, 6, 8, उनके स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0, 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे इवन स्क्वायर नंबर्स। अभी ये दोनों भी नेचुरल नंबर में भी आते हैं, होल नंबर में भी आते हैं, और इंटीजर्स में भी आते हैं, तो ये तीनों भी क्या हो गए, ये दोनों के यूनिवर्सल सेट। तो हम लोग को मिल गया आंसर। जो भी सेट दिए फॉर द 3 सेट ए, बी, सी, मतलब जो पहले क्वेश्चन में थे, एंड ऑल्सो फॉर द सेट पी एंड टी जो यहाँ पे दिए, ये दोनों के लिए वी कैन टेक, हम लोग ले सकते हैं कौन से सेट को यूनिवर्सल सेट, सेट एन मतलब नेचुरल नंबर, डब्ल्यू मतलब होल नंबर, एंड आई मतलब इंटीजर्स, इनको क्या ले सकते हैं एज अ यूनिवर्सल सेट। ओके, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6। अभी लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या बोला है, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट, लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स।
देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अभी उन लोगों ने क्या बोला है कि यूनिवर्सल सेट किसको लेंगे हम लोग, जो पूरे क्लास में स्टूडेंट हैं उनको, ठीक है। और सेट ए क्या बोला है, ए ऐसा सेट ले लो कि ऐसे स्टूडेंट यूनिवर्सल में से ले लो कि जिनको 50% या फिर 50% में से ज्यादा, ठीक है, ऐसे मार्क्स मिले हैं, वो स्टूडेंट का एक ग्रुप बना, उसको नाम दो सेट ए, ठीक है। और उनका सेट ए का क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट निकालो। अभी ए मतलब क्या है, 50% और मोर, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, अपोजिट। अभी जो लोगों को 50% और 50% से ज्यादा मिला है, तो उनके अपोजिट क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि ऐसे स्टूडेंट जिनको 50% से कम मिले हैं, तो अपोजिट मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट। तो ए डैश क्या होगा उसका, सेट ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स लेस देन 50% इन मैथ्स। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, जिनको मैथ्स में कम मार्क्स मिले, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आज हम यही रुकेंगे। आई होप सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ आई है प्रैक्टिस सेट 1.3 की, ठीक है। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चले। सी यू ऑल ऑफ यू इन द नेक्स्ट वीडियो।